हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील मुद्गल एसीआर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो है एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको पता भी है कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो भर्ती है ये 2022-23 वैकेंसी है, एसएससी सीएचएसएल की है। सब बच्चे इसका इंतजार कर रहे होते हैं, खूब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है, वैकेंसीज कितनी है, क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम डेट, सब कुछ इस पे हम बात करेंगे। और एक विशेष सूचना जो एग्जामिनर ने, जो एसएससी ने जो आपके इस पे डाली हुई है, वो लड़कियों के लिए स्पेशली जेंडर बैलेंस करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित किया गया है कि लड़कियों तुम लोग इस वैकेंसी में खूब पार्टिसिपेट कीजिए, और ताकि आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मैंने इसको देखा था, तो लड़कियों को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी एनकरेज किया जा रहा है। तो बच्चों, पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें। अब बात करते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में, क्या है इसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स है, 6 दिसंबर से वैकेंसी आउट हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2023 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट टाइम में पूरा सिस्टम पहले भी होता रहा, हैंग हो जाता है, बहुत बच्चे उस पर ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, उस लास्ट डेट वाली प्रॉब्लम से बचेगा। जितना जल्दी हो सके अपनी इस वैकेंसी को, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसका जो एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसका जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च 2023 में एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट डेट अभी एसएससी ने दी नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मिड मार्च तक इसका एग्जाम में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, लगभग दिसंबर बचा हुआ है, 20 एक दिन दिसंबर के भी बचे होंगे, और पूरा जनवरी बचा हुआ है, और फरवरी बचा हुआ है। लगभग 3.5 महीने का टाइम हमें मिल सकता है। इतना ही टाइम हमें चाहिए होता है एसएससी सीएचएसएल के लिए। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें 3 तरह की वैकेंसी हम देखते हैं। एक एलडीसी की होती है, एक जेएसए की होती है, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। 3 तरह की वैकेंसी होती है ये, और इसमें पे लेवल अलग अलग होता है, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि लेवल 2 क्या होता है, लेवल 4, लेवल 5 क्या होता है, और इसमें कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड बन जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे अलग से। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो वैकेंसी है और एज लिमिट क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि वैकेंसीज लगभग 4500 प्लस वैकेंसीज है। खूब वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी वैकेंसी आप कह सकते हो। और 1 जनवरी 2022, नोटिस कीजिएगा, 2023 नहीं कह रहा, 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा ना कम। ठीक है। और यहां पर बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो यहां भी मिलेगा ही। तो 3 साल ओबीसी को मिल रहे हैं, 5 साल एससी एसटी को मिलते हैं। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कैटेगरी है, वो सब मिलेगा ही मिलेगा। आप पूरा डिटेल, जो भी फॉर्म भरे उससे पहले आप पूरी डिटेल जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 12th पास होना चाहिए आपको, 12वीं पास होना चाहिए। कब? 4 जनवरी 2023, जो लास्ट डेट एग्जाम की है, एग्जाम को फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2023 है। उससे पहले तक, यानी उस तारीख तक आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये 2 लेवल पे हो रहा है, टीयर 1 और टीयर 2 यहां पर होंगे। टीयर 1 में क्या सिलेबस है, टीयर 2 में क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम आगे जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। जो टीयर 1 है वो पहले भी होता रहा है। टीयर 2 के नाम पर पहले क्या होता था कि आपको एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था, लेकिन फिलहाल टीयर 2 भी आपका सेम जैसे टीयर 1 हो रहा है, इसी पे ही आपका टीयर 2 भी होगा। चलिए बात करते हैं टीयर 1 की। यहाँ पे टीयर 1 जो एग्जामिनेशन है, इसमें आपके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें आपका इंग्लिश है, जीआई है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है, और जीएस जनरल अवेयरनेस भी आप इसको कहते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन चारों के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल जो आपका पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स फॉर एवरी
रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 आप इसमें कह सकते हो, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 60 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी नोटिस कीजिएगा। 60 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं, तो सावधानी से काम कीजिएगा। पैटर्न काफी बदल रहा है दोस्तों। टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको फिर से वही चीजें दोबारा से टेस्ट आपको फिर से देना होगा, यानी मैथ्स का भी आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश का भी आपका टेस्ट होगा, रीजनिंग भी उसमें आएगी। इसके अलावा और भी जो चीजें बढ़ गई हैं वो कंप्यूटर की नॉलेज है, टाइपिंग तो होती है, सीएचएसएल में टाइपिंग तो आपसे पूछी जाएगी। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो सेशंस हैं वो 2 हैं, 2 सेशंस में आपका पेपर होगा, दोनों सेशन एक ही दिन में हो जाएंगे। पहले सेशन में और दूसरे सेशन में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले सेशन में 3 सेक्शंस में आपको बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको क्या कहा गया है कि आपका जो उसमें, और तीनों सेक्शंस में 2-2 मॉड्यूल बनाए गए हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या है। जैसे पहले सेक्शन में आपका मॉड्यूल 1 है मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। मॉड्यूल 2 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसी टाइम पे ही, यानी पहले मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, और टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 180 मार्क्स का ये स्कोर आपका करेगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा। जब आपका मैथ्स और रीजनिंग का पहला मॉड्यूल जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, उसके ठीक बाद दूसरा सेक्शन खुल जाएगा उसी वक्त में, यानी वो होगा, यानी 1 घंटे के बाद दूसरा सेक्शन आपका खुलेगा, और उसमें क्या क्या होगा? उसमें इंग्लिश होगा और उसके अंदर जीएस होगी। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे और जीएस के 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल फिर से कितने क्वेश्चन हुए? 60 क्वेश्चन हुए। इन 60 क्वेश्चंस को भी आप कहिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो फिर से 180 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 360 मार्क्स यहां तक हो चुके हैं, और यहां पर भी आपको फिर से 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे आपके हो चुके हैं। पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा लगातार चल रहा है एक के बाद एक, ठीक है। यहां पर 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन जीएस के लिए गए हैं। इसके बाद फिर से 15 मिनट का टेस्ट होगा आपका, वो भी आपका क्या होगा? कंप्यूटर नॉलेज का होगा, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 45 मार्क्स का ये भी होगा, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। और क्वालिफाइंग नेचर जो मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग नेचर है 30% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। ओबीसी के लिए आपको 25% मार्क्स स्कोर करना होगा, और एससी एसटी के लिए और उसके लिए 20% आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपको 20% मार्क्स लेने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेशन जो 2 है उसके अंदर टाइपिंग होगी और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर आपको दोस्तों डाटा एंट्री आपको करनी होती है, 8000 अप्रोक्सीमेट 8000 आपको 1 घंटे के अंदर डाटा एंट्री करनी पड़ती है, और टाइपिंग आप जानते ही हो हिंदी और इंग्लिश होती है, तो टाइपिंग है और डाटा एंट्री करनी होगी। तो ये आपका स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में आपको देना होगा, वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसी वक्त आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक को आपको ऑप्ट करना होगा, उसी में आपका आगे जाके टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ये आप सावधानी से देखिएगा कि बाद में कोई चेंज उसमें नहीं होगा। आप हिंदी भरते हो तो हिंदी का आपको टाइपिंग टेस्ट है, इंग्लिश भरते हो तो इंग्लिश का आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो एग्जाम है टीयर 2 भी आपको देना है। टीयर 2 एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर कटेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसमें हम लोग अब बात करें कि तैयारी कैसे करें, तो हालांकि इसके बारे में हम लोग रेगुलरली आपके सामने वीडियोस लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं कि अभी हम लोग एसीआर एकेडमी नजफगढ़ में सीएचएसएल के स्पेशल बैचेस बना रहे हैं। जो स्पेशल बैचेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल के टीयर 1 और टीयर 2 पे फोकस करेंगे। पहले टीयर 1 पास करवाएंगे, उसके बाद फिर टीयर 2 के अलग से बैचेस हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि भाई और ये तैयारी होगी कैसे, तो हम लोग 2 चीजों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम लोग यहाँ पे अपने नजफगढ़ वाली ब्रांच पे ऑफलाइन बैचेस बना रहे हैं, और रिकॉर्डेड आपको ऑनलाइन वीडियोस भी हम लोग देने वाले हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए।
इसी के साथ में मैं आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आप हमारी ब्रांच पे आइए और अपने भविष्य को साकार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।